दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार दोनों बुरी तरह फंस चुके हैं। सत्ता पर बने रहने की चाह ने दोनों ही नेताओं को अपने ही दांव पेचों में उलझा दिया है। मोदी को राहुल गांधी से और नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से चुनौती मिल रही है और उधर इनके इर्द गिर्द ऐसे विवाद खड़े हो रहे हैं जिन पर अब जनता भी सवाल उठा रही है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी आज और कल गुजरात दौरे पर हैं और जिसमें वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। राहुल के गुजरात पहुंचते ही मोदी भी गुजरात पहुंच गए हैं, जबकि अभी 3 दिन वो अपने गृह राज्य में बिता कर आए हैं और कम से कम 7 घंटे तो उन्होंने वनतारा में जानवरों के बीच ही गुजार दिए। लोग सवाल कर रहे हैं कि मोदी के पास इतनी फुर्सत आखिर कैसे है कि लोगों की तकलीफ को छोड़कर नरेंद्र मोदी अंबानी के साथ पिकनिक मना रहे हैं। खैर, इधर नीतीश कुमार को भी तेजस्वी यादव का डर अब इतना सता रहा है कि वो सीधे राबड़ी देवी पर हमला बोलने लगे हैं। आज नीतीश कुमार ने विधानसभा में कह दिया कि इनके हस्बैंड जेल गए, सीएम बना दिया। आइए जरा सुन लेते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। नीतीश बाबू की बाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके हस्बैंड टूट गए, जेल गए, जो भी हुआ, लेकिन उसके कारण राबड़ी देवी को सीएम बना दिया। सुन लीजिए जरा, आखिर ऐसी बात कह क्यों रहे थे। सुनिए नीतीश बाबू की जुबानी। आप उस पटिया में हैं, इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है, आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया है। आप महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? जब आप लोग नहीं है, आप लोग को जो कभी महिला के लिए किया नहीं, उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आप ठीक जवाब दीजिए और सब जवाब दीजिए सबका। महोदय, लोग भी जो महिलाएं हैं सबको बताना चाहिए। तो सुन रहे थे आप यहां सीधा कैसी जुबान, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर नीतीश कुमार, आप समझ सकते हैं। और इसको बना दिया राबड़ी देवी के लिए। जो बातें, जो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं नीतीश बाबू, उस पर अब तेजस्वी यादव ने बड़े तरीके से और सलीके से जवाब दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, जरा उनकी जुबानी। तेजस्वी यादव की बाइट अभी आपके सामने हम लेके आते हैं और उधर नीतीश के लिए अब एक और मुसीबत बढ़ गई है और इस समय जरा सुन लीजिए तेजस्वी यादव को। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी और उम्र में भी नीतीश कुमार जी से बड़ी हैं और रिश्ते में भी बड़ी हैं और संयुक्त बिहार की वो मुख्यमंत्री रही हैं। तो हम तो मुख्यमंत्री जी की जो स्थिति हो गई है, हमको तो अब तरस आती है। खैर, अब इस पे ज्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी हमको करना शोभा नहीं लगता, लेकिन इस तरह का बयान लगातार आ रहा है। इनकी गिरती सेहत जो है अब ये साबित कर चुकी है कि अब ये बिहार चलाने योग्य नहीं रह गए। मुख्यमंत्री की एक भाषा होती है, एक पद की गरिमा होती है, और जब आपसे पहले वो मुख्यमंत्री बनी श्रीमती राबड़ी देवी जी, तो आपसे पहले और संयुक्त बिहार की मुख्यमंत्री, उम्र में बड़ी, रिश्ते में बड़ी, और रे तू करके भाषा अच्छी। तो कैसी भाषा नीतीश बाबू ने कह दी, ये आपने भी सुन लिया और उसी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव और उधर नीतीश के लिए अब एक और मुसीबत बढ़ गई है और ये मुसीबत है कि इस समय बिहार में मोहन भागवत, धीरेन्द्र शास्त्री, श्री श्री रविशंकर सब पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के लिए माहौल बनाने का काम तेज किया जा रहा है। धार्मिक रूप से यहां बिहार को 2 भाग में बांटने की कोशिश हो रही है। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री, नाम सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री का, तो धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है कि ये देश रघुवर का है, बाबर का नहीं।
इस बयान पर आरजेडी ने तो नाराजगी जताई ही है। खुद नीतीश कुमार के कैबिनेट में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने भी आपत्ति जताई है। आइए जरा सुन लेते हैं मोहम्मद खान कह क्या रहे हैं इसी मसले पर, सुनिए। सर, बाबा का हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, ये कहाँ से सही है? मैं उधर नहीं जा, मैं बार आपसे कह रहा हूँ, मैं बराबर कहता हूँ आप सब साथी से, चौथे स्तंभ में आप ऐसी बातें करें जिससे हमारे बिहार का फायदा हो। इससे कहने से कोई मतलब नहीं। मैं बराबर कहता हूँ, कोई भी बाबा हो, कोई भी हो, किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, सौहार्द भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐसे शब्द का प्रयोग न करें, सौहार्द बिगड़े। मैं बराबर कहता हूँ। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, ये कहा कि ये देश बावड़ का नहीं है, ये उन्होंने ये कहा कि ये देश बावड़ का नहीं है, रघुवर का। इस बयान को कैसे देखते? क्या क्यों जरूरत है इस बयान की? ये देश न बाबर का है न किसी का है। बाबर तो यहाँ का है भी नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर शेरशाह सूरी का नाम लेंगे तो बाद ही अच्छा बनेगा। शेरशाह सूरी का हो सकता है, हमारे शाहबाद रहने वाले हम लोग हैं। उधर मत जाइए, काम की बातें करिए, विकास की बातें करिए, चुनाव सामने उस पर चलिए। ये सब टिप्पणी करने से मैं कुछ बोलूँ कुछ बोलें, ये सौहार्द बिगड़ता है। तो सुन रहे थे आप यहाँ नीतीश कुमार। अब दोस्तों बीजेपी के साथ इन बाबाओं के हिंदुत्व और नफरती जुबान को कैसे रोक पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि अगर नीतीश ने इन्हें नहीं रोका तो खुद नीतीश कुमार को बिहार की जनता रोक सकती है।